आज हम आपके साथ एक और सच्ची घटना पर नजर डालने जा रहे हैं। एक क्राइम स्टोरी टेलर के तौर पर हमें अपराध के कई भयानक चित्र और वीडियो देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अपने चैनल पर कई कारणों से नहीं दिखा सकते। लेकिन आज के मामले में जिस तरह से हत्यारे ने पीड़ित की हत्या की, उससे हमारी रूह कांप उठी। यह अपराध स्थल अब तक देखे गए सबसे भयानक दृश्यों में से एक है। यह कहानी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गाजियाबाद नामक शहर से शुरू होती है। गाजियाबाद में रितिका सिंह नाम की एक लड़की रहती थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है और गाजियाबाद शहर को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। रितिका पढ़ाई में काफी होशियार थी और उसने अपनी सारी शिक्षा स्थानीय कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रितिका ने बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम में दाखिला लिया, जो एक स्नातक शैक्षणिक डिग्री कोर्स है। रितिका के परिवार में उसके माता पिता और सिर्फ एक छोटा भाई था। दरअसल रितिका के पिता गाजियाबाद से सटे शहर नोएडा में जूतों का छोटा सा कारोबार करते थे और यह कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। वहीं रितिका की मां गृहिणी थीं और बचपन से ही वह रितिका और उसके छोटे भाई को अपने घर ले जाती थीं। उनके नाना नानी का घर टुंडला नामक जगह पर था। ये यात्राएं तभी प्लान की जाती थीं जब रितिका और उसके छोटे भाई की स्कूल से कुछ दिन की गर्मी की छुट्टियां होती थीं। बचपन में रितिका पड़ोसियों को भी जानती थी और वहां आकाश गौतम नाम के एक लड़के से उसकी दोस्ती थी। बचपन में रितिका जब भी अपने नाना नानी के घर जाती थी तो वह ज्यादातर आकाश के साथ ही खेलती थी। वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, रितिका आकाश को सिर्फ एक दोस्त के तौर पर देखती गई। हालांकि दूसरी तरफ आकाश को रितिका बेहद खूबसूरत लगी और वह उससे प्यार करने लगा। आकाश ने कई बार रितिका से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। हालांकि रितिका को आकाश की भावनाओं का पता चल गया था, लेकिन वह उसके साथ सिर्फ एक दोस्त की तरह ही पेश आती रही। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में रितिका अपने नाना नानी के घर जाती थी और इस दौरान वह अपने बचपन के दोस्त आकाश से भी मिलती थी। लेकिन अब साल 2014 था और आकाश ने रितिका से मिलने के लिए गाजियाबाद जाने का फैसला किया। दरअसल आकाश की एक बहन गाजियाबाद में रहती थी और वह रितिका से बार बार मिलने के लिए वहीं रहना चाहता था। आकाश अब रितिका पर अड़ा हुआ था और उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। जब रितिका के माता पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने आकाश को समझाने की कोशिश की। हालांकि आकाश ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने आकाश के माता पिता से शिकायत की। लेकिन आकाश अपने प्यार में इतना पागल था कि उसने अपने परिवार की भी नहीं सुनी। गाजियाबाद में रहते हुए आकाश ने रितिका का अपहरण करने की योजना बनाई। वह ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि वह उसे शादी के लिए मना सके। इसके बाद आकाश ने रितिका का अपहरण कर लिया। जैसा कि हम कुछ तस्वीरों से देख सकते हैं, आकाश शारीरिक रूप से रितिका से बहुत मजबूत और बड़ा था, इसलिए वह उसके सामने टिक नहीं पाती। वैसे भी अपहरण के बाद आकाश ने रितिका से कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। उसे मनाने के लिए आकाश ने यह भी कहा कि उसने रेलवे की परीक्षा दी है और उसे विश्वास है कि वह पास हो जाएगा। एक बार जब उसे नौकरी मिल जाएगी तो वह रेलवे में अधिकारी बन जाएगा, जिससे भविष्य में कोई वित्तीय समस्या नहीं होगी। हालांकि रितिका ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक बात तय थी, आकाश ने रितिका को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय उसने उसका बहुत ख्याल रखा। लेकिन दूसरी ओर जब रितिका एक दो दिन तक घर नहीं आई तो उसके माता पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी। अपनी खोज के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि आकाश भी अपने घर से गायब है। नतीजतन रितिका के माता पिता ने आकाश पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज कराया। इसके बाद पुलिस ने रितिका की तलाश शुरू की और इस प्रक्रिया में 7 दिन बीत गए। आखिरकार पुलिस ने आकाश को पकड़ लिया और रितिका को सुरक्षित घर वापस ले आई। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि घर आने के बाद रितिका ने खुद ही अपहरण का मामला वापस ले लिया। उसने पुलिस को बताया कि आकाश ने उसका अपहरण नहीं किया था। दरअसल पिछले 7 दिनों से आकाश रितिका को शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। आकाश का केयरिंग नेचर देखकर रितिका भी उससे प्यार करने लगी।
इसके बाद रितिका ने आकाश का प्रपोजल स्वीकार कर लिया और अपने माता-पिता से उससे शादी करने की बात कही। लेकिन रितिका के माता-पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उनका तर्क था कि आकाश में कोई हुनर नहीं है, वह बेरोजगार है और गुस्सैल स्वभाव का है। उनका मानना था कि शादी के बाद आकाश रितिका को खुश नहीं रख पाएगा। इसके बावजूद रितिका ने अपने माता-पिता को यह कहकर मनाने की कोशिश की कि आकाश ने रेलवे की परीक्षा दी है और जल्द ही उसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जिससे उसकी स्थिति सुधर जाएगी। रितिका को क्या पता था कि उसका यह एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। खैर, कुछ समय बाद रितिका के माता-पिता को भी लगा कि उनकी बेटी समझदार है और उसने सोच समझकर फैसला लिया होगा। इस वजह से रितिका के माता-पिता को शादी के लिए राजी होना पड़ा। इस तरह 2014 में रितिका और आकाश की शादी हो गई। हालांकि रितिका के माता-पिता इस बात से बहुत खुश नहीं थे। दूसरी तरफ रितिका ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी और अब वह आकाश के साथ रह रही थी। हालांकि सब कुछ ठीक-ठाक 2 महीने तक ही चला, जब रितिका को पता चला कि आकाश ने रेलवे की कोई परीक्षा नहीं दी है। दरअसल आकाश ने रितिका से शादी करने के लिए झूठ बोला था और इसके अलावा उसके पास कोई ऐसा हुनर नहीं था जिससे उसे कहीं नौकरी मिल सके। रितिका ने आकाश को समझाने की कोशिश की कि उसे कोई काम ढूंढना चाहिए। शुरू में आकाश उसकी सलाह को टालता रहा, लेकिन फिर उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। चूंकि आकाश अपने माता-पिता के साथ रहता था, इसलिए वे उसे खाने-पीने का सामान देते थे, लेकिन यह देखकर रितिका ने खुद नौकरी करने का फैसला किया। इस समय तक रितिका ने अपनी डिग्री पूरी कर ली थी, इसलिए उसने अपने घर के पास एक स्कूल में शिक्षिका के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा रितिका फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सक्रिय थी, जहां वह एक फूड ब्लॉगर और फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर मशहूर थी। हालांकि आकाश अपने खर्चों के लिए पूरी तरह रितिका की सैलरी पर निर्भर था और जब भी उसे पैसे की जरूरत होती, वह उससे पैसे मांगता। सोशल मीडिया के जरिए रितिका कई लोगों के बीच जानी पहचानी हो गई थी। हालांकि जब आकाश ने रितिका को सोशल मीडिया पर बढ़ते देखा, तो उसे उस पर शक होने लगा। रितिका एक स्कूल शिक्षिका थी और उसके अपने सोशल मीडिया हैंडल भी थे, जहां वह काफी सोशल हो गई थी। इन सब की वजह से आकाश को लगने लगा कि रितिका का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके चलते उनके बीच कई बार तीखी बहस भी हुई। आकाश इतना क्रूर और गुस्सैल था कि एक बार उसने रितिका के पैर जलाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान रितिका की मां उससे मिलने आ गई, जिससे रितिका बच गई। रितिका अब इन सब से बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे शारीरिक दर्द और मानसिक तनाव दोनों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान रितिका की मुलाकात विपुल अग्रवाल नाम के एक शख्स से हुई और वे रोजाना चैटिंग करने लगे। रितिका ने विपुल को अपनी कहानी बताई और बताया कि आकाश से शादी करना बहुत बड़ी गलती थी और अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। विपुल फिरोजाबाद का रहने वाला था और वहां एक निजी स्कूल की मैनेजमेंट टीम का सदस्य था। साथ ही विपुल शादीशुदा था और उसकी पत्नी दीपाली अग्रवाल डेंटिस्ट थी। उनका एक बेटा भी था। एक दोस्त के तौर पर विपुल ने रितिका को सुझाव दिया कि वह फिरोजाबाद आ जाए, जहां वह उसे एक स्कूल में टीचिंग की नौकरी दिलाने में मदद कर सकता है। यह सुनकर रितिका को भरोसा हुआ और 4 साल तक आकाश की प्रताड़ना सहने के बाद 2018 में वह उसे छोड़कर फिरोजाबाद चली गई। फिरोजाबाद आने से पहले रितिका आकाश से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और जब आकाश घर पर नहीं होता था तो रितिका भागने का फैसला कर लेती थी। रितिका जानती थी कि आकाश उसे कभी नहीं जाने देगा, क्योंकि वह उसकी कमाई से अपनी हवस पूरी करता था। खैर, रितिका अब फिरोजाबाद आ चुकी थी और विपुल उसका अच्छा दोस्त होने के नाते उसे एक स्कूल में पढ़ाने की नौकरी दिलाने में मदद करता था। वहीं जब आकाश को पता चला कि रितिका घर से भाग गई है, तो वह आग बबूला हो गया और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। जब रितिका को इस बारे में पता चला, तो उसे डर लगने लगा कि कहीं आकाश उसके माता-पिता के जरिए फिरोजाबाद न आ जाए, इसलिए उसने अपने माता-पिता से भी संपर्क तोड़ लिया। लेकिन रितिका का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि अब आकाश रितिका के माता-पिता को भी परेशान करने लगा था। इसी बीच रितिका के माता-पिता ने उसे किसी अनजान नंबर से फोन करके इस बारे में बताया। ये सुनकर रितिका और भी चिंतित हो गई, लेकिन फिर विपुल उसे सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर आगरा ले गया।
आगरा आकर उन्होंने ओम श्री प्लेटिनम नामक सोसाइटी में एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। विपुल का केयरिंग नेचर देखकर रितिका उसकी तरफ आकर्षित होने लगी और शुरू में विपुल को भी रितिका से हमदर्दी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी उससे प्यार होने लगा। जब दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वे उस अपार्टमेंट में साथ रहने लगे। हालांकि उस समय विपुल शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था और रितिका की शादी भी आकाश से हुई थी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे की सहमति से साथ रहते थे, इसलिए इसमें कुछ भी गलत नहीं था। यहां आने के बाद रितिका पूरी तरह से अपने सोशल मीडिया इनकम पर निर्भर हो गई, क्योंकि ओम श्री सोसाइटी में आने के बाद वह अब टीचर के तौर पर काम नहीं करती थी। हालांकि रितिका को यह भी डर था कि आकाश सोशल मीडिया के जरिए उसे ट्रैक कर सकता है और उसके घर आ सकता है, लेकिन अब रितिका के पास पैसे कमाने का कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दूसरी तरफ विपुल रोज सुबह काम पर जाता और शाम तक फ्लैट पर लौट आता। इस बीच रितिका ने कोर्ट में आकाश से तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी और 50 लाख रुपए की मांग की। रितिका ने आकाश से बहुत दुर्व्यवहार सहा था। उसने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था, इसलिए उसने तलाक के साथ साथ पैसे की भी मांग की। जब कोर्ट द्वारा तलाक के कागजात आकाश को भेजे गए, तो वह पूरी तरह से आग बबूला हो गया। उसने रितिका की तलाश शुरू कर दी और कुछ स्रोतों की मदद से जल्द ही पता लगा लिया कि वह कहाँ रह रही है। आकाश को पता चला कि रितिका वर्तमान में आगरा में ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी के कमरा नंबर 404 में रह रही है। आकाश रितिका की सोसाइटी में गया, लेकिन उसे पता चला कि कोई भी अनजान व्यक्ति सोसाइटी में प्रवेश नहीं कर सकता। साथ ही अगर कोई निवासी से मिलने आता था, तो सोसाइटी का गेट कीपर फ्लैट मालिक को फोन करके पूछता था कि क्या आज कोई आपसे मिलने आ रहा है। इसका मतलब यह था कि ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी में बहुत कड़ी सुरक्षा थी और इससे आकाश को चिंता होने लगी कि वह सोसाइटी के अंदर कैसे जाएगा। हालांकि यहां आकाश सोसाइटी में घुसने और रितिका के फ्लैट तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। इसके बाद वह अपनी योजना में काजल और सुशीला नाम की 2 महिलाओं को शामिल करता है। साथ आकाश 2 लड़कों को भी अपनी योजना में शामिल करता है। इनमें से एक लड़का चेतन आकाश का दोस्त है और चेतन अपने एक दोस्त अनवर को भी साथ लाता है। आकाश अपने साथ एक रस्सी भी ले जाता है, जिसे वह काजल या सुशीला के पर्स में रख देता है। 24 जून 2022 की सुबह ये पांचों लोग सोसाइटी में पहुंचते हैं। गेट पर गेटकीपर उनसे सवाल करता है और वे उसे बताते हैं कि उन्हें किसी से मिलने के लिए कमरा नंबर 601 में जाना है। चूंकि वे 5 थे, इसलिए गार्ड ने सोचा कि वे वहां रहने वाले किसी परिवार से मिलने जा रहे हैं और उन्हें अंदर जाने देता है। कमरा 601 छठी मंजिल पर था, लेकिन आकाश को रितिका के कमरे में जाना था, इसलिए वे चौथी मंजिल पर चले गए। उस समय विपुल अभी तक अपनी नौकरी पर नहीं गया था, इसलिए आकाश ने काजल और सुशीला को दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। जब उन्होंने डोरबेल बजाई तो रितिका ने अंदर से दरवाजा खोला। दोनों महिलाओं ने रितिका को पकड़ लिया और एक कमरे में ले जाकर उसके हाथ पैर बांध दिए। जब विपुल रितिका की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आता है, तो आकाश और चेतन उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ बांधकर बाथरूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद आकाश रितिका के पास जाता है, जिसके हाथ भी बंधे हुए हैं, और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालता है। कुछ ही देर बाद सोसाइटी के लोगों ने एक लड़की के चीखने की आवाज सुनी। आकाश ने दरअसल रितिका को उसके फ्लैट की बालकनी से नीचे फेंक दिया था। चीख सुनकर सोसाइटी का गेटकीपर जल्दी से मेन गेट बंद कर देता है। जल्द ही लोगों ने देखा कि एक लड़की जमीन पर पड़ी है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और एक आदमी उसके हाथ खोल रहा है। साथ में 2 पुरुष और 2 महिलाएं भी हैं। जब आकाश और उसके साथी लोगों को अपनी ओर आते देखते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि चूंकि गेटकीपर ने मेन गेट पहले ही बंद कर दिया था, इसलिए आकाश, काजल और सुशीला पकड़े जाते हैं। इस दौरान चेतन और अनवर भागने में सफल हो जाते हैं। पुलिस को तुरंत बुलाया जाता है और वे आकाश और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। गेटकीपर पुलिस को बताता है कि ये लोग कमरा नंबर 601 में किसी से मिलने गए थे, लेकिन आकाश का कहना है कि वे चौथी मंजिल पर गए थे। चौथी मंजिल पर पहुंचने पर पुलिस को कमरा नंबर 404 से एक आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है।
इसके बाद पुलिस फ्लैट नंबर 404 से एक आदमी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। 4 का दरवाजा खोलती है। उस फ्लैट में बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ती है और फिर विपुल के हाथ पैर खोलती है। यहां विपुल ने पुलिस को बताया कि आकाश और उसके साथियों ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था और उसके बाद उसे सिर्फ रितिका की चीखें सुनाई दे रही थीं। लेकिन अब पुलिस उसे वहां ले जाती है जहां रितिका की लाश है और लाश देखकर विपुल का दिल टूट जाता है और वह अपने आंसू नहीं रोक पाता। रितिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि चौथी मंजिल से गिरने की वजह से उसकी पसलियां टूट गई थीं और उसके सिर पर भी गंभीर चोटें आई थीं। इस दौरान पुलिस चेतन और अनवर को भी ढूंढ लेती है और उनसे कड़ी पूछताछ की जाती है। इसके बाद 2 थ्योरी सामने आती हैं। पहली थ्योरी यह है कि आकाश बेरोजगार था और उसने रितिका से झूठ बोलकर शादी की थी। जब रितिका को उसकी सच्चाई का पता चला तो उसने खुद ही काम करना शुरू कर दिया। रितिका काफी खूबसूरत थी। अगर वह किसी दूसरे आदमी से बात भी करती तो आकाश को शक हो जाता और दोनों के बीच अक्सर बहस होने लगती। इससे परेशान होकर रितिका ने अपना घर छोड़ दिया और विपुल के साथ रहने लगी। जब आकाश को इस बारे में पता चला तो उसने रितिका को ढूंढकर उसे मार डालने का फैसला किया और इसी वजह से वह रितिका के फ्लैट में गया और उसे चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। एक और थ्योरी यह है कि जब रितिका ने आकाश के खिलाफ तलाक की अर्जी दी और 50 लाख रुपए मांगे तो आकाश को इस बात की चिंता होने लगी कि वह इतनी बड़ी रकम कहां से जुटाएगा। लेकिन जब आकाश को पता चला कि रितिका विपुल नाम के आदमी के साथ रह रही है तो उसे एक आइडिया सूझा। आकाश के मुताबिक अगर वह कोर्ट में यह साबित करने में सफल हो जाता है कि रितिका उसे धोखा दे रही है और किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही है तो कोर्ट उसके खिलाफ लगे आरोपों और जुर्माने को खारिज कर सकता है। इस योजना को अंजाम देने के लिए आकाश ने 2 महिलाओं और 2 पुरुषों को अपने आइडिया में शामिल किया। उनकी भूमिका पुलिस को यह बताना था कि वे केवल रितिका और विपुल के संबंध के सबूत इकट्ठा करने गए थे, कोई हत्या करने नहीं। आगे की जांच में नए विवरण सामने आए। पुलिस को रितिका की निजी डायरी मिली जिसमें उसने विपुल की पत्नी दीपाली अग्रवाल पर आरोप लगाया था कि जब से विपुल और रितिका साथ रहने लगे हैं तब से वह उसे और उसके परिवार को परेशान कर रही है। इस नोट को पढ़ने के बाद पुलिस ने 10 अगस्त 2022 को दीपाली अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दीपाली अग्रवाल ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। दुर्भाग्य से रितिका का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और उसके हत्यारे सलाखों के पीछे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, लेकिन भविष्य में कोई भी अपडेट आता है तो हम अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।